बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फवाज़ अहमद और आज जो मैं वीडियो लेके आ रहा हूं, ये मैंने जितनी वीडियोस अपने चैनल पे की हैं वो 14-15 के करीब, जिनमें मैंने आपको तरीके बताए हैं फेसबुक पे काम कैसे करना है, उनमें सबसे ज़्यादा अहम ये आज वाली वीडियो है। जो लोग काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ वो ज़रूर ये वीडियो देखें। हम सब समझते हैं, मैं भी उनमें शामिल हूँ, कि जब मैंने नया नया काम शुरू किया तो सबसे पहला हमारा टारगेट होता है कि हमें कोई अच्छी प्रोडक्ट मिल जाए। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिलती तो जिस प्रोडक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ वो भी काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ सबसे बेहतर तो ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट ढूंढें। जब आपको अच्छी प्रोडक्ट मिल जाती है तो ये पहली आपकी कामयाबी कंसिडर की जाती है। उसके बाद दूसरा स्टेप है कि आप अच्छा ऐड बना के अच्छी कैंपेन रन कर लें, अच्छी ऑडियंस सेलेक्ट करके कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। तो जब आपका ऐड अच्छा चलना शुरू हो जाता है तो फिर यकीनी बात है कि आपको ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ आके हम समझते हैं कि हमारी कामयाबी जो है वो हमने अचीव कर ली है, हमारा मकसद हमें हासिल हो गया है कि ऑर्डर्स आना शुरू है। जबकि मैं समझता हूँ कि असल आपकी जंग जो है, असल आपका इम्तिहान जो है यहाँ से आगे शुरू होता है। और वो सारा कहाँ पे है कि आपने जो ऑर्डर्स आपको आए, आपने उनके फॉर्म शम फिल करके किसी भी कोरियर कंपनी के ज़रिए उनको डिस्पैच किया। और ऑर्डर्स आप समझते हैं कि अगर आज 10 ऑर्डर्स आए, हमने डिस्पैच कर दिए, वो 10 के 10 डिलीवर हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। जो वापसी वाली रेशो है, रिटर्न रेशो जिसको हम कहते हैं, मेरा ख्याल है कि वो 1/3 होती है। अगर आपने 30 पार्सल भेजे हैं, 7, 8, 10 वापस आ जाते हैं अगर आप एहतियात नहीं करते। और ये जो पार्सल वापस आते हैं ये आपका प्रॉफिट आलमोस्ट 50% खा जाते हैं, और बाज़ केसेस में तो आपको प्रॉफिट होने ही नहीं देते। तो मैं आज आपको कुछ स्टैट्स के साथ बताऊंगा कि ये जो पार्सल वापस आते हैं ये कैसे हमारा कबाड़ा करते हैं, कैसे नुकसान करते हैं, और इन पे ओवरकम आपने कैसे करना है, कैसे इनको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। ख़त्म तो खैर नहीं कर सकती, क्योंकि बाज़ औक़ात कस्टमर आपका ऐड देख के खूबसूरत सा तो आपको वो ऑर्डर कर देता है और बाद में जनाब वो लेने से इनकार कर देता है। बाज़ का उसका एड्रेस ऐसा है कि कंपनी वहाँ पे डिलीवरी नहीं कर पाती। वो कहता है जी, जो राइडर होता है वो कोई 2, 4, 5 किलोमीटर दूर खड़ा हो, कहता है जी आप यहाँ से आके ले लें कस्टमर को। लेकिन कस्टमर भी ज़ाहिर बात है चाहता है कि मेरे डोर स्टेप पे ये डिलीवर किया जाए। तो बाज़ औक़ात कंपनी की वजह से ऐसा होता है, बाज़ औक़ात ज़्यादातर केस में कस्टमर की वजह से कि कस्टमर ने लेने से रिफ्यूज़ कर दिया। अब बाज़ार उसने इनकार कर दिया, लेकिन हमें उसका कितना नुकसान है ये मैं आपको अपने स्टैट से बताता हूँ, और फिर इसको मिनिमाइज़ कैसे किया जा सकता है ये भी इंशाल्लाह इस वीडियो में आखिर में मैं आपको बताऊँगा। तो चलते हैं ज़रा थोड़े से स्टैट्स की तरफ। जी जनाब, तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको स्टैट्स दिखाऊँगा, तो देखते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज तक किसी ने आपको नहीं दिखाया। मैंने पहले भी कहा है कि आपकी प्रोडक्ट हंट करना, उसकी अच्छी कैंपेन चलाना, उससे ऑर्डर्स लेना, ऑर्डर्स लेने तक ये एक तरफ, और ये जो मैं अभी आपको स्टैट्स दिखाने लगा हूँ आखिरी जो हरबा इस्तेमाल करना है ये अकेला एक तरफ। अगर आपने बिज़नेस करना है तो ज़रा गौर कीजिएगा। ये मैंने अपनी क्रीम के लिहाज से ना, ब्यूटी क्रीम जो हम लॉन्च कर चुके हैं, उसमें ऑर्डर्स अल्हम्दुलिल्लाह आना शुरू हो गए हैं। अगर आपको स्क्रीन नज़र आ रही है तो इसमें देखिएगा कि हमारे जो 10 ऑर्डर्स हैं पर डे, अगर 10 ऑर्डर्स आपको आते हैं और आप ये समझते हैं कि 10 ऑर्डर आगे आपने पार्सल पैक करके डिस्पैच कर दिया, वो डिलीवर भी हो गया, अल्लाह करे कि ऐसा हो, जबकि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। किसी न किसी वजह से बाज़ वक़्त हमारी कमी को बताइए, बाज़ वक़्त कस्टमर की तरफ से ये पार्सल वापस आ जाते हैं, तो उसमें बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल देखें कि हमने जो प्राइस रखी ना अपनी ब्यूटी क्रीम की वो 1300 है। तो 1300 के हिसाब से जो हमारी प्रोडक्ट की प्राइस है, ये हर ऑर्डर के में 1300 रुपया रिसीव होता है, ठीक है जी। उसमें से जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो हमारी 350 रुपये के करीब है, लेकिन मैं इसको ज़रा खुले दिल से कह दी कि 400 रुपया प्रोडक्ट की कॉस्ट है, तो ये हम माइनस करेंगे। और जो COD और ऐड की अमाउंट है वो भी 400 लगा लें, यानी इसमें से तकरीबन लगा लें 220 रुपये COD और 180 रुपये ऐड के लगा लें, कि हमें 400 रुपया इसका पड़ता है फेसबुक पे ऐड चलाने का, 180 रुपये पर ऑर्डर, और 220 रुपये डिलीवरी के चार्जेस, 400 रुपये वो भी माइनस कर दें। तो 1300 में से आपका जो खर्चा है, 1300 जो आपको कस्टमर ने देना है, उसमें से आपका जो खर्चा है वो ऐड का, COD अमाउंट का और प्रोडक्ट की कॉस्ट का, वो कितना है? 800 रुपया। तो मुझे बताएं प्रॉफिट कितना होगा आपके पास? जो प्रॉफिट है पर पीस वो आपका 500 है, तो 500 आपको प्रॉफिट मिला। अगर 10 के 10 प्रोडक्ट जो पार्सल हैं डिलीवर हो जाते हैं
तो मुझे बताइएगा ज़रा कि आपका प्रॉफिट कितना बना। आपका जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट जो होगा आपका, वो होगा जी 500 मल्टीप्लाई बाय 10, या जी 5000 रुपीज़ पर डे। ये आपका प्रॉफिट है, ये अच्छा खासा प्रॉफिट है। तो ठीक है, अगर आप इस पैटर्न पे चलें तो आपको जनाब जो मंथली प्रॉफिट है वो 1.5 लाख के करीब हो सकता है। तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट गिना जाएगा। यहाँ से आगे आप एक्सीड करें, एक्सेल करें, अपना बिजनेस बढ़ाएं। लेकिन ये तब है जब आपको कोई भी पार्सल वापस नहीं आया। अगर आपने जादू देखना है, और मैं इसको एक पहेली कहता हूँ, तो जो मेरे पास ई कॉमर्स की क्लास करने आए थे दोस्त, उनसे भी मैंने ये पूछा था। तो ये पहेली क्या है, गौर कीजिएगा कि फ़र्ज़ करें आपके 10 में से जो 3 पार्सल हैं वो वापस आ जाते हैं, तो ये 3 पार्सल आपके रिटर्न हो जाते हैं। ये अब बताएं आपका प्रॉफिट कितना है। आपको पर पीस प्रॉफिट कितना था, 500 रुपया है। 3 पार्सल आपने भेजे लेकिन वो वापस आ गए, ठीक है। तो मुझे बताएं आपका जो प्रॉफिट है वो कितना हो गया। आप में से बेशतर दोस्त कहेंगे कि आपका जो प्रॉफिट है पहले 5000 था 10 पीस का, अब जो कि 7 पीस है 3 वापस आ गए हैं, तो 1500 रुपया निकाल दें। ऐसा ही आपको इन 3 का प्रॉफिट नहीं होना, ये प्रॉफिट निकाल दें। जो पार्सल वापस आ गए ये निकाल दें, तो इनका प्रॉफिट आपके हिस्से में नहीं आया। लेकिन आप कहेंगे जी कि अगर 3 पार्सल वापस आते हैं, ठीक है, 3 पार्सल जो हैं वो रिटर्न हो गए हैं, इनकी वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा। पहली बात तो ये आप कहेंगे 1500 रुपया निकाल दें तो 3500 रुपया प्रॉफिट होगा। बिल्कुल नहीं, आपका आधे से भी कम प्रॉफिट हो जाएगा। जब आपने 10 पार्सल भेजे तो आपको 5000 रुपया प्रॉफिट हो रहा था, अगर उसमें से सिर्फ 3 वापस आ जाते हैं तो आपका प्रॉफिट आधे से भी कम हो जाएगा। अब जरा कैसे, ये गौर करना है आपने। पहली बात तो ये कि पहले 500 का प्रॉफिट हुआ था आपको कितने में, 10 पार्सल में। अब जो आपका प्रॉफिट है, 3 तो आपको पेमेंट ही नहीं हुई, तो 500 प्रॉफिट होगा आपको 7 पार्सल में। ये 3500 रुपया बना। लेकिन इससे माइनस करें कौन सा, ये जो 3 पार्सल आपके कैंसिल हुए थे इनकी पेमेंट है वो कोई नहीं आई, प्रॉफिट भी नहीं आया। प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो आपको वापस आ गई। क्यों, पार्सल वापस आ गया, आपकी प्रोडक्ट भी वापस आई। जो चीज़ वापस नहीं आई और आपको उसके पैसे पड़ गए हैं वो ये है 400 रुपया, ये वाले। किस चीज़ के, ऐड के भी आपको पड़ गए। ऐड चलाया था तो ये आपको कस्टमर मिला था जिसको आपने भेजा, और सीओडी अमाउंट भी आपको पड़ चुकी है। इन तीनों की पड़ चुकी है, नहीं पड़ चुकी। अब बताएं, इन तीनों की सीओडी अमाउंट और ऐड चलाने के पैसे आपके पल्ले पड़ गए। 3 के कितने बने, 1200 रुपया। तो इसमें से 1200 रुपया माइनस करें। अब मुझे बताएं कि आपका जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है, वो है 2300 रुपीज़। अब आप गौर करें कि अगर आपके 10 के 10 पार्सल डिलीवर होते हैं तो कितना प्रॉफिट है, 5000। और अगर आपके उन 10 में से सिर्फ 3 पार्सल वापस आ जाते हैं तो वो प्रॉफिट 5000 से यकदम जंप लगा के कितना रह जाता है, 2300 रुपया। इसमें कोई हाथ की सफाई नहीं है, कोई जादू नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल है कि अगर 3 पार्सल वापस आते तो उनका जो प्रॉफिट आपको 500 आना था वो तो ना आया, प्लस जो बाकियों का प्रॉफिट था उनमें से भी कुछ माइनस करें जो आपको इन 3 पार्सल के लॉस की सूरत में आपको पड़ चुके हैं 1200 रुपया। तो आप किसी को वैसे बताएं जी कि मैंने 10 पार्सल अगर भेजता हूँ तो मुझे 5000 प्रॉफिट होता है, और अगर 3 पार्सल वापस आ जाए तो 2300 रुपया प्रॉफिट हो जाता है। वो कहेगा ये कौन सा मैथ है, लेकिन आपके सामने सारी चीज़ें। तो बात करने का मकसद ये कि जो काम करते हैं उनको कई ऐसी चीज़ें पता होती हैं जो आप लोगों को या जिन्होंने काम नहीं किया होता उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता। अब इसका तरीका क्या है, मैं ये समझता हूँ कि इससे बचा कैसे इसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। इससे बचा नहीं जा सकता, 100% इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो मिनिमाइज़ कर लें एटलीस्ट, कुछ तो आपका फ़ायदा होगा। यानी यही अगर सिर्फ आपका एक पार्सल रिटर्न हुआ होता तो आपको शायद मेरा ख्याल ये 4100 बचते, 2300 की बजाय 4100, वो भी एक ठीक रेशियो प्रॉफिट की। तो इसको कम कैसे किया जा सकता है कि आपने करना आप आइंदा क्या कि जब भी आपको ऑर्डर मिले, आज किसी बंदे ने ऑर्डर कर दिया है, अगले दिन जब आप इसको सुबह भेजने लगे
तो आपने एक बार फ़ोन कॉल करके कंफर्म ज़रूर करना है, हाँ जी आपने ऑर्डर किया था। बाज़ वक़्त अच्छा ऐड दे के जज्बात में बह के कस्टमर ऑर्डर कर देता है, बाद में अगले दिन सोचता है यार ये तो मुझे ज़रूरत नहीं थी, या मैंने ऐसे ही ऑर्डर कर दिया है, या अभी नहीं मैं कल परसों मंगवा लूँगा, आइंदा किसी अगले बार मंगवा लूँगा, सैलरी मिलेगी तो मंगवा लूँगा, या अभी इसकी बजाय मुझे और बड़ी अहम चीज़ें भी चाहिए, उन पर फोकस कर लें। तो आप अगले दिन उसको कॉल करेंगे ना, तो अगर वो कंफर्म करता है हाँ जी भेजें तो उसको भेजें। दूसरी बात, बाज़ वक़्त क्या होता है कि हमारी तरफ से पार्सल चला जाता है, उन्होंने जो फ़ोन नंबर दिया होता है वो या तो बंद होता है या कोई कॉल रिसीव नहीं करता, और हमारा राइडर जाके वहाँ कॉल कर रहा होता है हाँ जी आपका पार्सल आ गया, लेकिन आगे से रिस्पॉन्स ही नहीं। तो उसका तरीका ये है कि आप कॉल करें और उन्हें कहेंगे ऐसा नंबर दें, तो कम से कम 2 नंबर दें कॉन्टैक्ट नंबर, और ऐसा नंबर दें जो हर वक्त ऑन हो और जो आप कॉल रिसीव कर लें, ताकि आपको पार्सल जब पहुँचे तो आपसे कॉन्टैक्ट किया जाए तो आप उसको जवाब दें। तो ये 2-3 चीज़ें ऐसे हैं जिनसे ये जो वापसी वाले पार्सल हैं इनकी रेशो अच्छी खासी कम की जा सकती है, और अगर आप इस रेशो कम करते हैं तो ही आपको बिज़नेस में फ़ायदा है, वरना कोई फ़ायदा नहीं आपको। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद भी आई होगी, आपके लिए बड़ी सबक आमोज़ भी होगी। जो काम करना चाहते हैं वो इसको बड़ा फॉलो भी करेंगे इंशाल्लाह, और अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो अच्छा करेंगे। तो मिलते रहेंगे इसी तरह की और मज़ीद वीडियोज़ के साथ। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।